हाय एवरीवन। तो यार मेरे साथ आज है विशु। ठीक है, ये दिखने में बड़ा सीधा साधा है, पर अभी जब ये किस्से सुनाएगा अपने कॉलेज के तो अपना परसेप्शन चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यार ये करेंटली अभी आईआईटी रुड़की में है। और आईआईटी रुड़की की एक ऐसी इमेज है कि यार सारी आईआईटीज में सबसे सुंदर, एकदम जन्नत, उसकी वो व्हाइट बिल्डिंग वाली फोटो बहुत फेमस है, जो हर जेई एस्पिरेंट का एक वो स्पेशल डे होता है ना। उसके बाद में विशु तेरे से सवाल पूछता हूं उसके बारे में कि जब रिजल्ट आया तो वो मोमेंट कैसा था, तेरा रिएक्शन कैसा था और घर वालों का रिएक्शन कैसा था? जब रिजल्ट आया इतनी खुशी हुई थी, मेरे को लग रहा था कि रैंक काफी कम आएगी। मतलब जब रिजल्ट आया था अनएक्सपेक्टेड था सब, बिल्कुल सब कुछ। और फिर मतलब घर वालों को भी ऐसे इतनी खुशी हुई थी कि मतलब मम्मी तो सर मतलब रोने से लग गई थी। मतलब अच्छा। क्या ही बोला ये तो सर सबको लग रहा था कि कम रैंक आएगी काफी, या मतलब नहीं हो पाएगा। बट रिजल्ट आते देखकर तो सर सब खुश हो गए थे कि हो गया फाइनली। और फिर जब फाइनली काउंसलिंग में, मतलब यार वो होता है ना, तूने 3 साल प्रिपरेशन करी है अपनी 11 12 में। तो मेरे को तो पूरा फर्स्ट हैंड पता है तेरी जर्नी एकदम। अपना तो काफी इंटरेक्शन हुआ था तब। तो मतलब 11 12 में बहुत टफ टाइम रहा, फिर ड्रॉप ईयर में तूने बहुत मेहनत करी। तो वो सारी चीजें जब तेरे दिमाग में उस टाइम पर आई होगी ना कि यार कहां पर मैं हाँ सर वो सब कुछ याद आ रहा था कि मैं मतलब एक सब अपने आगे जो मैंने पढ़ा था 11 12 में सर, जो प्रॉब्लम आई थी कैसा था उस टाइम, और फिर ड्रॉप ईयर में इतनी मेहनत करके सर सब हार्डवर्क याद आ रहा था। और जो मतलब आपने गाइडेंस वगैरह जो भी सब कुछ था कि मतलब फाइनली सब वर्थ इट रहा अच्छे से। और यार मैं जनरली ड्रॉपर से ये पूछता हूँ, तूने मेरा वाला वीडियो देखा था क्या, ड्रॉप लूं या ना लूं? हाँ यस सर, मैंने देखा था। पहले मेरे को सारा बस सोच रहा था कि मैं प्राइवेट कॉलेज ले लेता हूँ, या फिर मतलब बोल रहे थे पापा ये कि बीएससी वगैरह कर लो। बट फिर मैंने शाम का वीडियो देखा था तो लगा कि मतलब ड्रॉप ले लेना ठीक रहेगा। तो आज तेरे को तेरा डिसीजन कैसा लग रहा है कि यार मैंने सही डिसीजन तो लिया था ना? सर बिल्कुल सर, लाइफ का सर गुड और बेस्ट डिसीजन था सर। लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। अगर तू मान ले अभी आज बीएससी में होता या प्राइवेट में होता, तो जो तू अभी एक्सपीरियंस कर रहा है भाई, वो बोलते ना आईआईटी तो आईआईटी होती है, उसका कोई वो नहीं है। तो वो तेरा शायद मिस हो जाता है ना। काफी कुछ मिस हो जाता सर। मतलब मैं देख रहा हूँ यहाँ का मतलब सर लाइफ क्या होती है सब समझ में आया कि जो बोलते थे सच में कि होता भी है। नहीं सर, सच में मैं खुद जी रहा हूँ सर वही लाइफ जो आईआईटी थे। तो यार अगर कोई बच्चा सुन रहा है, वो इस दोराहे पर खड़ा है कि मैं लूं कि ना लूं, क्या ये वर्थ इट होता है कि नहीं होता है, तो यार देखो अब आपके सामने मैं एक एग्जांपल हूं, विशु एक एग्जांपल है। मेरे हिसाब से बिना सेकंड थॉट के, अगर आपके अंदर मेहनत करने की इच्छा बची है और आप मेहनत कर सकते हो 1 साल के लिए, तो आई थिंक आईआईटी एक ऐसी जगह है जहां पर 1 साल के लिए तो ड्रॉप लिया ही जा सकता है विदाउट एनी सेकंड ओपिनियन। मुझे ऐसा लगता है, तुझे क्या लगता है? सर बिल्कुल सर। सर और यही है कि सर अगर आप 1 साल के लिए इतनी अच्छी मेहनत कर लो कि अगर आईआईटी मिल जाए तो सर वो इतना सुकून देता है कि सर लाइफ का लगता है कि बेस्ट डिसीजन वो था। फिर जब तेरी स्क्रीन पे फ्लैश हुआ कि भाई साहब तुझे आईआईटी रुड़की, कौन सी ब्रांच है तेरी रुड़की में? सिविल इंजीनियर। सिविल। तो आईआईटी रुड़की सिविल तुझे मिल गया है, तब अंकल का, आंटी का, तेरा कैसा रिएक्शन था? सर बहुत अच्छा रिएक्शन था सर। सबसे बड़ी बात तो रुड़की सर सबसे ओल्डेस्ट मानी जाती है सर, इंडिया में तो ओल्डेस्ट है और फिर पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है। तो यही की सर, और फिर सर रुड़की सर जगह भी अच्छी है, आसपास के सर घूमने की जगह सर, तीर्थ स्थल है। तो मतलब बोल रहे थे कि तेरी लाइफ सेट है, जन्नत में जा रहा है तू, तो यही समझ ले। सब बोलते हैं सब, मेरे फ्रेंड्स ही बोलते हैं, अगर मैं भी कहीं घूमने वगैरह जाता हूँ तो बोलते हैं कि भाई तू भगवान ने जन्नत में भेजा है, तू और कहीं नहीं है। फिर आसपास की जगह सब भगवान मतलब तीर्थ स्थल से सब यार। बिल्कुल। अब अपन आते हैं जेई की जर्नी पर, है ना। तो तेरा ड्रॉप ईयर में हुआ था 11 12 में, तू एक ऑफलाइन में पढ़ता था, है ना। कौन से शहर से आता है तू, मतलब तू कहाँ का रहने वाला है? भरतपुर राजस्थान। जेई की प्रिपरेशन तूने कब से करनी शुरू करी? सर मैंने 10th के बाद सर घर वालों ने 11th में मतलब कोटा भेज दिया था। कोटा भेज दिया था।
हाँ मतलब एक इंस्टीट्यूट था, तो उसमें मतलब मैं फेमस इंस्टीट्यूट उसमें मैं चला हाँ, गया था। चला ये गया। लगा कि मतलब उससे ये है। तो उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में सर इतना हाई लेवल था कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि देख के चल क्या रहा है ये। फिर उसके बाद से इतना फास्ट पेस में चल रहा था। तो ये है कि सब कुछ को आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा। कोई मतलब वो नहीं था कि वो अपने हिसाब से चलना है उनको। और जो बच्चे मतलब अच्छे थे, पर मतलब कवर अच्छे से कर लेते, कैचअप अच्छे से कर लेते, तो उनके अकॉर्डिंग चल रहा था। तो ठीक उससे है। फिर बाद में डिमोटिवेशन स्टार्ट हुआ, डिप्रेशन बोलते हैं वहाँ सबसे कॉमन वर्ड है, तो वो आना स्टार्ट हुआ। तो मतलब काफी दिक्कत आई थी सर स्टार्टिंग में। मतलब 11th में फिर मतलब लग रहा था कि अब होगा क्यों, आ गए हमें, अब होगा या नहीं होगा। तो यही चलता रहा था सब पूरे तो टाइम। क्लास तो डेली फिर जाता होगा, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ क्लास तो हाँ डेली गया होगा, तो क्लास सिंसियर बच्चा था। क्लास क्लास तो मैं जाता था सर डेली। तो तेरा क्यों नहीं हुआ 12th के साथ? तुझे क्या लगा, ऐसा क्या कमी रह गई कि तेरा 12th के साथ नहीं हुआ? क्योंकि आई थिंक ये बहुत बड़ी सीखने की बात है कि यार क्यों नहीं हुआ तेरा, मतलब। सर मेरा ये था कि मैं सर समझने की कोशिश करता था। तो सर मैं एक बार मतलब पूछा भी था, मैंने सर से डाउट भी पूछा था, तो भी बता देते। फिर इतना मतलब ये नहीं था कि अब मेरे हिसाब से कि मैं और पूछ पाऊँ अच्छे से। तो और फिर सर उनका जो स्पीड थी पढ़ाने की सब, वो भी ज्यादा थी। अब ये रहता कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं रहती थी सर। मतलब एक मतलब कि मैं जिस हिसाब से समझ पाता हूँ, मैं उसी हिसाब से समझ पाऊंगा। अब इतने सारे बच्चे रहते, किसी की स्पीड कुछ होती है कैचअप करने की, किसी की कुछ होती है। तो सर वो जो अब तो मतलब कैचअप करने वाली स्पीड अच्छी थी, उन बंदों से मतलब बात करते थे, उनसे मतलब अच्छे से उनके अकॉर्डिंग चलते थे। और हम सर को देखते रह जाते थे, चल क्या रहा है, समझ नहीं आता था यही। तो सर फिर मैं सिलेबस ही पीछे छूटता गया, फिर कवर बैकलॉग हो गए। हाँ बैकलॉग काफी बढ़ता गया। तो बेसिकली पर्सनलाइजेशन अपने को उतना नहीं मिल पाया कि भाई कोई अपने हिसाब से कुछ कर दे। क्योंकि एक बार अगर बच्चा जेई की प्रिपरेशन में 15 दिन में पीछे हो गया, और अगर उसको उसके हिसाब से नहीं पढ़ाया गया, तो वो बहुत गंदा एक लूप होता है, वो पूरा साल ही वेस्ट होता है फिर। तो यस सर। तो 11th ऐसे ही मैक्सिमम बच्चों की जो ऑफलाइन जाते हैं उनकी 11th ऐसे ही उड़ जाती है, मतलब। और 11th में एंड में जाके रियलाइज होता है कि भाई कुछ नहीं आता 11th का मेरे को। हाँ बिल्कुल, ये सही, यही मेरे साथ हुआ था सर। बिल्कुल कि लग रहा था कि मतलब यहाँ क्यों आ गए, इतने पैसे वेस्ट हो गए सर, और आया भी समझ भी कुछ नहीं आया, पूरी लेवल खाली रह गए। फिर तेरी 12th के साथ क्या रैंक आई थी? अब तो बता ही सकता है, विद प्राउड बता सकता है कि भाई 12th में मैं इतना गंदा वाला रैंक लेकर आया था। अरे सर मतलब वो था 80,000 है, मतलब 1 लाख से भी ऊपर था। सॉरी 1 लाख से भी ऊपर थी। 1 लाख से ऊपर तेरी एडवांस में तो हुआ ही नहीं था। एडवांस में तो अपन क्वालिफाई नहीं हुए थे, है ना। तो ये तो हो गया 12th का। घर वालों का बहुत दिमाग खराब हुआ होगा, है ना। बहुत ज्यादा मतलब यही सब मतलब सब कुछ वो लगता है, ये सब पैसा भी काफी लगता है सर, फीस ही बहुत ज्यादा थी, सब कुछ मतलब वेस्ट हो गया। कोटा में रहने का खर्चा तो भाई 4-5 लाख रुपए तो मिनिमम तेरे लगे होंगे 2 साल के, बहुत इजीली। तो फिर जब तेरा 12th के साथ नहीं हुआ, वो टाइम के बारे में बता यार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी एग्जैक्ट उसी दौर से गुजर रहे हैं। ये टाइम भी ऐसा है जब जेई मेंस एडवांस के बीच का चल रहा है। तेरा क्या माइंडसेट था, और फिर तूने कैसे यार, मतलब जो बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ, तो तूने 2 बहुत बड़े डिसीजन लिए। एक तो तू पूरा प्योरली ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया, है ना, कि भाड़ में जाए दुनिया, मेरे को तो जहां ई सरल से समझ में आ रहा है मैं तो वहीं से पढ़ूंगा, इतना तो मेरे को तेरा स्टैंड क्लियर है। ये डिसीजन तूने कैसे लिया? और दूसरा, इन जनरल तूने ड्रॉप का मन बनाया कैसे? इतना बड़ा डिसीजन, वैसे तो अब देखेगा तो पीछे मुड़ के तो वो तो सबसे आसान डिसीजन होना चाहिए था, पर उस टाइम का तो बड़ा ही डिसीजन था। ये तूने कैसे लिया? सर पहले मेरे दिमाग में सर मतलब थॉट्स से आ रहे थे माइंड में कि मतलब मैं कैसे मतलब घर वालों से बोलूं कि मेरे पर नहीं हो पा रहा, और मतलब इतने बेकार थॉट्स, क्या करूं, अब तो कुछ नहीं बचा लाइफ में, कि गलत आ गए थे या, और मतलब यही सब कुछ चल रहा था। तो फिर हिम्मत भी नहीं बची थी। सबसे बड़ी हिम्मत ये थी मैं घर वालों से कैसे मतलब बोलूं, और फिर इतने पैसे वेस्ट हो गए उनके। तो कुछ नहीं, फिर ये कि उस टाइम मैंने सर फिर मैं जा रहा था सर, मतलब कोचिंग से मैं आ रहा था, तो मेरे को ईसरल का मतलब दिखा कि मतलब सर पंपलेट बांट रहे थे। तो तब मैंने देखा कि क्या चीज है, तो हमने पंपलेट ले लिया सर से। तो सर बोलते हैं कि आप एक बार ऊपर चले आना सर से मिलने, कि क्या क्या इसके बारे में ढूंढ। तो फिर हम गए थे। तो सर मतलब ये समझ लो जाना ही, मतलब मैं सोचता हूँ अपनी मेरे को एक एक चीज याद है, वो सीढ़ियों पर चढ़ना ऊपर, जब अपना ऑफिस था, ये अभी भी याद है कि सर से मिला था। कौन से सर से फर्स्ट टाइम मिला था? हरीश सर से मिला था। हरीश सर से उन्होंने समझाया था
हाँ। उन्होंने समझाया था सब कुछ कि ये प्रॉब्लम आती है और ये हाँ। रहता है, और सब वो जो बोल रहे थे ये सेम मेरे साथ वही चल रहा था। तो जो उन्होंने बोल दिया वही चल रहा था मेरे साथ। सर टेस्ट में नंबर बिल्कुल कम, तो यही हम्म। सब कुछ चला था। हम्म। मैंने सोचा कि जाते क्या है, हाँ, तो हाँ। फिर मैं उनके पास गया। सर सच में मतलब लग रहा था कि मैं पहले मेरे को ये क्यों नहीं मिला, मैं अगर ये मिल जाता मैं यहाँ बिल्कुल आता भी नहीं यहाँ तो हाँ। इतना अच्छे सर लेक्चर्स बिल्कुल इतने अच्छे। फिर मतलब मैं सर से मतलब बोलने लगा, सर प्लीज एक और दिन आने दो मेरे को और पढ़ना है बस, और हाँ, चेक हाँ, करना हाँ, है। हाँ, सर हाँ। बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आ जाओ आराम से, जब तक तुम्हारा मन करता है तुम पढ़ लो। तो फिर मैं वहाँ जाना सर कि सर इतना अच्छे लेक्चर से सर बिल्कुल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद जब मेंस वगैरह आए थे तो मतलब मेरा हुआ नहीं था। फिर मैं सोच रहा था फिर आपकी मतलब घर वाले बोल रहे थे कि मतलब बीएससी कर ले या कोई प्राइवेट कॉलेज का बीटेक का, तो फिर मैं हम्म। आपकी वीडियो देखी थी। हम्म। उसी टाइम सर वीडियो आई थी जब मैंने देखा था, तो सोचा कि एक जॉब तो मतलब ले लेता हूँ एक चांस और। तो फिर हम्म। मैंने पापा को बताया था, तो पापा ने बोला कि अब चल देख ले, अब तो बोल रहा है तो क्या ही मना कर सकते हैं। तो हम्म। फिर मैंने अब सोच लिया था कि मैं ई सरल लूंगा, अब मेरे को हाँ। कुछ नहीं लेना, हाँ। लूंगा तो ई सरल लूंगा। हम्म। फिर सर मतलब ये था कि वहां से सब पर्सनलाइजेशन इतना सब कुछ अच्छा था, सब पर्सनलाइजेशन से मेंटर मिले थे सर, पर्सनल तो मेंटर। इसको है ना अपन थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। 11 12th में क्या कमी रह गई थी जो तूने ड्रॉप ईयर में ईसरल के साथ पूरी करी, मतलब कैसे, मतलब हम नॉट क्वालिफाइड से आईआईटी रुड़की पहुंच गए, क्योंकि आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या हमने किया ताकि जो बच्चा इसको देखने वाला है ना वो इस चीज को सीखे कि यार उसको भी ये चीजों को इंप्लीमेंट करना है, अगर देखो अभी यस उतना सर। याद हो तो। हाँ हाँ वही सर। पहला तो मतलब ये था कि लेक्चर्स मैंने सर अच्छे से लेना स्टार्ट किया, मेरे को विजुअलाइजेशन से सर समझ में आ रहा था सब कुछ। पहले उसमें सा चलता था, हवा में कुछ समझ में नहीं आता था, इतनी स्पीड थी कैचअप भी नहीं कर पाता। और उसमें ये था कि अपने हिसाब से तुमको नहीं समझा तो वीडियो पीछे कर लो, सब बिल्कुल इतना था। और उसके बाद रिवीजन वीडियो भी चलता था, मतलब इतने उससे भी रिवीजन होता था बिल्कुल टाइम टू टाइम सब कुछ। और फिर से एक ये था कि टेस्ट एनालिसिस करना, सर टेस्ट देता था उसमें से मैं एनालिसिस नहीं करता था, मेंटर ने वो समझाया था कि ऐसे ऐसे करना होता है, मेंटर बोलते थे मैं वही काम करते जा तेरे रहा मेंटर कौन थे था। तब? सुरभि में। अच्छा, सुरभि मैम तेरी मेंटर थी। तो तो हाँ। मेंटरशिप का एक क्या रोल था? निकिता मैम भी थी फिर अच्छा, दोनों निकिता मतलब मैम भी दो थी, दो सुरभि मैम थी, तो दो, हाँ, हर बच्चे को दो मेंटर मिलते हैं इस सरल में, हाँ यस है ना, एक हाँ मेन मेंटर और एक प्रोग्रेस मेंटर। तो इनका तेरी लाइफ में क्या रोल रहा तेरे सिलेक्शन में? सर इनका सब काम मतलब बहुत बड़ा रोल रहा था सर इनका। इन्होंने सर टाइम टू टाइम मतलब कोई मेरे को प्रॉब्लम आती थी, मैं इनको कॉल कर लेता था तुरंत कि मैम ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत आ रही है, ये कैसे करूँ, तो मैम तुरंत बताती थी कि ऐसे कर लो, फिर मैं वो करता था तो सॉल्व हो जाती थी प्रॉब्लम। और अगर मेरे को कोई लगता था कि मैम मेरे को सर आपसे मतलब बात करनी है, मतलब आज सर आपसे के सर से सारा सर से, तो वो भी मतलब करा देती थी कि कोई प्रॉब्लम हो तो, और तो वो बोल देती थी मतलब टाइम बता देते हम कर लेते थे बात आपसे। तो और ये था कि सर मतलब सबसे बड़ी ये चीज रहती है कि हमारे संग कोई है हमारे साथ में, कि जो हमारी हेल्प कर रहा है। उसमें लगता था कि कोई हमारे साथ नहीं, हम करते जा रहे हैं ऑफलाइन में जब तो था। हाँ भाई। और वो इतनी गाइडेंस मतलब मिलती थी सब मेंटर से बहुत ज्यादा, मतलब सबसे बड़ा रोल सर वही है सर। तो एक मेजर डिफरेंस जो हमारे साथ आया 11 12th में, तू अकेला था कि भाई कोई भी नहीं है मेरे पास, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो वो प्रॉब्लम मेरे को खुद से सॉल्व करनी है, और अगर मेरे को उसका सही सोल्यूशन नहीं मिला तो उस चक्कर में पूरे 2 साल वेस्ट हो गए। और ड्रॉप ईयर में फिर ये हुआ कि तेरे को जब भी कोई प्रॉब्लम आई तो तूने तुरंत उसको सोल्यूशन के लिए किसी को फोन मिला लिया कि हाँ यार मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे को उसका सोल्यूशन बता दो, है ना। हमारे भी सेशन होते थे संवाद वाले, उसमें भी तू मेरे को दिखता था। अब मेरे को याद आ रहा है, बेटर रहता था अपने उस पे एकदम सीरियसली और हर चीज नोट डाउन करते हुए कि यार सर क्या क्या बोल रहे हैं, वहां भी सवाल पूछता था, है ना। ठीक है। तो और सर फिर उनके भी सर कॉल आ जाते थे सर, मतलब प्रोग्रेस चलती रहती थी, तो कोई प्रॉब्लम आती है कब टेस्ट देना है कब नहीं देना, सर उन मैम के कॉल आ जाता था कि तुमने ये टेस्ट नहीं दिया, लेट दिया है, तो क्या प्रोग्रेस हुई है, अब तुमको आगे कैसे करना है, तो ये ऐसे करना, अब ऐसे पढ़ना, सर मतलब वो गाइड करते रहते थे मैम। तो अगर देख तो भाई एक तो तेरा ये चेंज हुआ कि तेरे को कॉन्सेप्ट्स पहली बार ढंग से समझ में आए, और जो नहीं भी आए, जो भाई जेई की प्रिपरेशन में पहली बार में सारे कॉन्सेप्ट भगवान को भी नहीं समझ में आ सकते क्योंकि वो सिलेबस टफ है यार, तो तू उनको रिपीट कर करके देख लेता था। एक तो विजुअलाइजेशन से हेल्प हो गई, और तूने अपनी स्पीड पे जो पढ़ा तेरी उससे हेल्प हो गई, है ना। फिर तूने सवाल सॉल्व किए होंगे,
यस तो सर। 11th-12th में क्वेश्चन सॉल्व करता था क्या? सर 11th-12th में शायद कुछ कर लेता था, होते ही नहीं थे सर, मतलब एक लगता था कि हाँ, और फिर अच्छा, समझ ही नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं हो रहे थे। हाँ, यही। और ड्रॉप ईयर में फिर तूने पूरे मॉड्यूल्स करे इस सरल के? हाँ सर, ड्रॉप ईयर में तो ये था कि मतलब करता था, और फिर जो नहीं आता था तो पहले तो सर वो मतलब डाउट, मतलब सर 4 लेयर डाउट सॉल्विंग हाँ, का हाँ, वो था। तब तो 4 ये लेयर था, 5 लेयर हो गया है। अब हाँ, अब मैं 5 देखा लेयर। था 5 लेयर में। तो हाँ, उससे सबसे इतनी अच्छी चीज थी। और सर डाउट सेशन होते थे सर के, तो उसमें पूछते थे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर दोबारा पूछ सकते हो, तो इतना तो तू आता था डेली सही लाइव था। डाउट क्लास जो चलती थी उसमें? हाँ ये सर, और जब कभी डाउट नहीं होता था तो सर फिर मैं नहीं लेता। अच्छा, और तूने वो डाउट टूल का यूज किया था क्या, कि जो अपन उसमें लिख कर भेज सकते हैं या फोटो हाँ खींचकर? लिखा है। हाँ सर, डाउट टूल का किया था सर, डाउट। डाउट टूल का भी तूने, मतलब तूने एक एक फैसिलिटी का पूरा भरपूर फायदा उठाया ड्रॉप ईयर में। बिल्कुल। नहीं यस तो सर। यार, जो उठाएगा उसी का होगा, मतलब ऐसा नहीं है। मेहनत तो आपको बहुत करनी पड़ती है ड्रॉप ईयर में सिलेक्शन करवाने के लिए। फिर 11th-12th में मेरे को पक्का पता है कि तू टेस्ट देने एकदम भारी मन से आता था, ये सोचकर कि मेरे तो 0 ही आएंगे। मतलब जाता तो था, और सिंसियर बच्चा था, पर एक बार तो यही था कि सर, मेरे को अभी भी याद है, आपने मतलब मेरे को पर्सनल मतलब बुलाया था फर्स्ट टाइम हम मिले, तो मतलब उसके हाँ, बाद मैं बोलता हूँ कि सर मेरे को मतलब मेरा टेस्ट है कल हाँ, इंस्टीट्यूट का, तो हाँ, मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं कैसे हाँ, करूँ? फिर आपने बोला कि तू जाए एक बार, कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं आपसे मिला था, जब एक दो बारी अच्छा। मिले थे उस टाइम। हाँ, तो हम्म। फिर वो आपने बोला था कि तू जाए एक बार, देख देख के तो क्या होता है, वो चले जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा हम्म, जाएगा वो देखा जाएगा, अपनी पर कॉन्फिडेंस से जाना। तो ये हम्म। है। सर मतलब उस टाइम ऐसा नहीं था कि मैं कोर्स बाय खरीदा हो, उस टाइम बाय भी नहीं हाँ, किया था, तब हाँ। भी आपने उस टाइम इतना सपोर्ट किया था फर्स्ट टाइम मिलने पर, वो सबसे अच्छा लगा था। तो फिर तूने ड्रॉप ईयर में, मैंने तेरी रिपोर्ट भी देखी थी ये करने के लिए, तूने ऑलमोस्ट सारे टेस्ट दिए जितने थे अपने पास। टॉपिक वाइज यस टेस्ट तूने सारे दिए, जे मेंस के भी बहुत दिए, जे एडवांस के भी टॉपिक वाइज टेस्ट तूने काफी दिए। फिर तूने रिव्यू टेस्ट भी सारे दिए, जितने भी कैप्सूल थे यस सबके सर। रिव्यू टेस्ट तूने दिए। और एंड में तूने यस जेई मेंस के पहले भी फुल सिलेबस टेस्ट आई थिंक 10 से 12 तो मिनिमम दिए, हाँ। और यस सर, जो एडवांस के पहले भी तूने 4 से 5 दिए। यस सर, जो भी मतलब सर अपलोड होते थे और फिर शेड्यूल आता था, उस हिसाब से मतलब मैं देता था। और तू फिर टेस्ट एनालिसिस कर लेता था उसके बाद उसका, है ना? हाँ, टेस्ट लाइसेंस तो सर मैंने पहले तो बिल्कुल नहीं की थी सर, उसके 11th-12th बाद में तो ड्रॉप कुछ ईयर नहीं में किया तो होगा। तो उसके हाँ। बाद सर मैं कर। तो तेरा प्रोसेस सेट हो गया, जितना मेरे को समझ में आ रहा है तेरी बात से, कि जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं ना, लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवीजन, फिर डाउट सॉल्विंग और फिर मेंटरशिप, 6 एलिमेंट्स बताते हैं अपन ईसरल में, ये सारे के सारे तेरे परफेक्टली सिंक हो गए तेरे साथ। यस सर। हम्म। और सर और जो तुम्हें, भी मतलब हाँ, सब आगे पीछे होता था, तो फिर मैम से कॉल करके, मैम फिर कॉल कर लेती थी कि वो तू सही कर इस चीज को, तो सर जहाँ मतलब वो लूप होल लगता था वो मैम ठीक कर देती थी। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, वो मैम ने कभी तुझे इस बात पे तो जज किया ही नहीं होगा कि तेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं सर, ये चीज तो कभी मतलब बल्कि और मोटिवेट करती थी कि कर, मतलब अच्छे से सर मतलब गाइडेंस करती थी, इतना मोटिवेट करती थी कि इस चीज से कभी जज नहीं किया सर किसी ने भी। किसी ने भी जज नहीं किया कि तेरे, इनफैक्ट जब तू ड्रॉप लेकर आया होगा ना, तो तेरे मेंटर को तो ये पता भी नहीं होगा कि तेरी कौन सी रैंक है, मतलब वो उन्होंने उतनी उतनी इंटेंसिटी डाली होगी, क्योंकि उस साल मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि एक बच्चा जिसकी 4000 रैंक थी एडवांस में, उसने भी ड्रॉप लिया था, उसकी भी रैंक मेंटर को नहीं पता थी। और तू तो क्वालिफाइड ही नहीं था, तेरी भी रैंक मेंटर को नहीं पता थी, है ना? अब एक लास्ट क्वेश्चन, तूने ड्रॉप ईयर में अपना मोटिवेशन कैसे मेंटेन रखा? सर मोटिवेशन तो सर यही था कि पहली बात मतलब आईआईटी का सर फर्स्ट टाइम मतलब 11 से था कि आईआईटी जाना है, कुछ भी हो जाए। और ये कि मतलब आईआईटी की सर लाइव देखी थी सर, फिर जब सेशन होते रहते थे सर, अब संवाद सेशन और मतलब इतने सारे सेशन होते थे, तो मतलब सर बताते थे कि आईआईटी की लाइफ कैसी होती है, आप मतलब बताते थे कि वहाँ की जर्नी क्या क्या। और फिर सर छिछोरे मूवी आई थी, तो उसके साथ सीन्स कुछ बताते, तो मुझे लगता था कि आईआईटी की लाइफ मतलब चले, तो मतलब मुझे तो लगता कि जाना तो है इस जगह, कुछ भी हो जाए, तो ये रहता था। और फिर जब तू बीच बीच में डिमोटिवेट हो जाता था तब मैं सर मतलब मेंटर को कॉल करता था कि अच्छा। सर मतलब मैम जो भी दिक्कत हो रही है ये। अच्छा, तो वो तेरे को मोटिवेट कर देते होंगे। हाँ। तो भाई बहुत ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर कराकर फाइनली जैसे तैसे पहुंच ही गए जहां पे पहुंचना था।
अगर तेरे से कोई मैं बोलूं कि 2-3 मिनट में 4 मिनट में बता कि IIT रुड़की क्या है, तो तू क्या बोलेगा? सर ये कि पहले हम आए थे तो सर स्टार्टिंग में लग रहा था कि मतलब फ्रेंड्स अभी धीरे धीरे बन रहे थे, तब हम वो सब आपस में बोल रहे थे क्या करते कि मतलब मैं सीनियर से पूछा था कि सर फ्रेंड्स कैसे बनाए, तो बोलते हैं कि किसी के भी रूम में घुस जाओ तुम तो हाँ। अब बैठ जाओ जाके कुछ ही बोलते रहो, हाँ। वो वही फ्रेंड बनते हैं ऐसे ही। हाँ। तो हमने ऐसे ही किया था, जब भी कोई रूम खुला हुआ था उसके रूम में हम घुस जाते थे, तो वहाँ बातचीत स्टार्ट, फिर एक के देख कर दूसरा जाता था, फिर सर आया था तब यह सबसे अच्छी बात थी कि इसको मतलब 175 ईयर कंप्लीट हुए थे, तब तो हमारे सामने इतना अच्छे से सेलिब्रेट किया गया था सर। और वो सर नाइट मतलब प्रो नाइट हुई थी सर, इतना मतलब क्या मतलब इतनी अच्छी नाइट थी उस टाइम, इतने अच्छे सेलिब्रेट किया था, वो हमने देखा था सर आते टाइम। फिर उसके बाद सर ये कि ट्रिप पर लिख लेते सर, हम ट्रिप्स की थी आने के बाद हमने। तो भाई IIT रुड़की का एक बहुत मेजर पार्ट जो मेरे को इसकी बातों से समझ में आ रहा है वो ये कि यार आप बहुत पास में बहुत सारी जगह, जैसे तूने हरिद्वार का बताया, अभी तू कुछ शिमला का भी जिक्र कर रहा था। यही ऐसा अब इसके पास है, इतने आसपास है कि सब कुछ, ये हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश हुआ, शिमला, मनाली, मसूरी। अब हम शिमला भी गए थे। अच्छा शिमला की बात ये थी, शिमला वाला कोई सोचता है कि जाएं कैसे जाएंगे, हमने कुछ नहीं सोचा था। हमने क्या हुआ था कि सब फ्रेंड्स बैठे हुए थे, तो सोच रहे थे क्या करें, मन ही नहीं लग रहा, तो मतलब कुछ अलग करते अलग से, मतलब कोई देख सोचता रह जाए। तो हमारे 2 घंटे बाद वो थी ट्रेन थी, सबसे पूछा कि जिसको जाना है हाँ या ना, तो ऐसे करते करते 10 लोग इकट्ठा हुए थे हम। ओरे बाप रे, तू क्या बता रहा, 2 घंटे की ट्रेन में तुमने 10 लोग इकट्ठे कर लिए? और फिर सबसे अच्छा मतलब सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस मॉल रोड पर। यस सर, चर्च के पास हमने फिर सब वो भी देखा था सर फर्स्ट टाइम हमने, तो सर लग रहा था कि यहाँ आए सर लाइफ इतनी अच्छी है सर, वर्थ इट है सर। ड्रॉप मतलब वही ध्यान में आता है कि सर कि ड्रॉप लिया वो वर्थ इट था सर। फिर तो उसके बाद अभी केदारनाथ भी होकर आया, और वो भी तो बाइक से होकर आया भाई साहब। ये बता दूं मैं कि ये लड़के लोग ने कहां से बाइक उठाई तुमने, रुड़की से कि हरिद्वार से? हरिद्वार से। तो इन्होंने हरिद्वार से बाइक करी, ठीक है, वहां से 200 किलोमीटर दूर सोनप्रयाग नाम की जगह, और आई थिंक बाइक से जाने में इनको 8-9 घंटे लगे होंगे, क्योंकि मैं जब कार से गया था तो मुझे 6-7 घंटे लगे थे नॉन स्टॉप जब मैं गया था, तो इनको 8-9 घंटे लगे। पीक सर्दी, अभी भयंकर बर्फबारी हो रही है वहां ऊपर तो केदारनाथ में, तो वो कैसा रहा? सर ये था कि हमने वाला घर पे पूछा कि ऐसे ऐसे जाना है, वो कहे देख लो रिस्क है वैसे तो, फिर तुम देख लो जाना है तो, मना तो क्या ही करें। तो हम लेकर लगाए थे, हम 8 जने हो गए थे, ठीक है, वहां भी 8 हो गए तुम। तो सब इतना अच्छा था सर, मतलब केदारनाथ के व्यू, और सर ऊपर जब गए थे मंदिर पास पहुंचे थे तो स्नोफॉल हमने फर्स्ट टाइम देखा था लाइफ में, स्नोफॉल की। और सर जब जा रहे थे जर्नी में हमने सभी वेदर्स का मतलब देख लिया था, बारिश, धूप, ठंड, गर्मी, सब कुछ देख लिया। अब इसके अलावा एकेडमिक्स कैसी है IIT रुड़की की? इतना भी टाइट नहीं कि वैसे चले सर, कि कभी मतलब क्लास हम नहीं जाते हैं, सब मन नहीं करता, तो अटेंडेंस पॉलिसी क्या है? अटेंडेंस पॉलिसी तो है 75% है। 75% है? सारे प्रोफेसर्स ने कर रखी है कि कुछ प्रोफेसर नहीं कर रखी? सबने नहीं मतलब कर रखी। अभी 6 कोर्सेज हैं, तो 3 कोर्सेज के प्रॉफ ने कर रखे, 3 ने नहीं कर रखे। तो ये बच्चों को बता दूं कि भाई जब आप IIT में जाओगे तो वहां पर फ्लेक्सिबल अटेंडेंस पॉलिसी होती है, और वो प्रोफेसर डिपेंडेंट होती है। जो प्रोफेसर चाहते हैं वो 75% कर लेते हैं, और जो चाहते हैं वो नहीं करते। तो तेरा यार एक दिन कैसा होता है IIT रुड़की में? जैसे मान लो एक जनरल नॉर्मल डे, वो कैसा होता है? कितनी क्लास होती है, फिर कुछ लैब होती होगी, कैसा होता है वो दिन? यस सर, ये रहता है कि हमारे सुबह प्रैक्टिकल्स लैब्स होती है, कभी ऐसे 1 हो गई, कभी 2 हो गई, कभी 1 भी नहीं हुई, ऐसा रहता है। तो फिर उसके बाद सर 2 बजे से क्लास, मतलब 1 से 2 लंच रहता है, ठीक है, तो हम लंच वगैरह करते मैच जाते हैं, और सब मिलते हैं, सभी फ्रेंड्स और ब्रांचेस के सबसे बात होती है सर। तो उसके बाद सर फिर 2 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती है। ओके, और क्लासेस कब तक होती है सर? क्लासेस सर ये कि कभी ऐसे, अभी तो सब मोस्टली 4 है, कभी 3 क्लासेस रहती है, तो 2 से 6, 2 से 5 ऐसा रहता है। अच्छा, तो 1 घंटे की क्लास होती है? हाँ, 1 घंटे की। तो 2 से 5 या 2 से 6 होती है? हाँ,
ये तो अक्सर जिनमें से ये रहता है कि कभी कोई प्रॉफ अटेंडेंस की ड्यूटी नहीं है तो हम उसको हाँ। क्लास को बंक कर देते हैं। हाँ, ये देखो, ये जेई वाले सिंसियर बच्चे हैं जो एक सेकंड में वेस्ट नहीं करते थे और अब क्लास बंक करने की बातें कर रहे हैं। पर ऐसे ही होता है, मेरे को भी गिनती पे मैं गिन सकता हूँ मैं कितनी क्लास गया हूँगा आईआईटी में। खैर ये सारी चीज बताने की नहीं होती, टॉप सीक्रेट है, वहीं जाकर तुम करना। हाँ यार, यस कोई प्रोफेसर देख ले फिर वो अटेंडेंस कंपलसरी कर दे, आगे वाली जनरेशन हमें सुनाएगी कि तुमने मिलकर ये करवाया था, है ना। तो ठीक है, अब यार रुड़की की लैब्स वगैरह कैसी हैं? सर लैब की सब फैसिलिटीज बहुत अच्छी है सर। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ के देखा था कि ऐसा भी मतलब लैब्स हो सकती है कि इतनी अच्छी डिजाइन, जैसे कुछ बता, कुछ एक्सपीरियंस है, को याद हो कि भाई साहब ये कौन सी चीज है यार, ये क्या रख रखा है आपने? सर हमने सर फ्लूइड मैकेनिक्स किया हुआ कोर्स है अभी अपना। तो हमने वहाँ फ्लूइड की मतलब मैं लगता था कि एक चैप्टर है फ्लूइड का जो हमने पढ़ा था 12th में जेई टाइम में। और सर वहाँ देखा था फ्लूइड मैकेनिक्स से अलग से कोर्स है, उसकी लैब देखी थी सर, इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स। तो हमने मतलब पूछते प्रोफ से ये भी कुछ होता है क्या इतना? अभी हमने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था, मतलब देखा था कि ऐसी भी मशीन्स होती है क्या फ्लूइड की। इसकी हाइट से भी शायद 2-3 गुना ज्यादा बड़ी मशीन वहां पर होती है ना। Yes, क्योंकि sir, मेरा भी फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स था तो मुझे पता है वो चीज। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी चीजों पर। एक्स्ट्रा करिकुलर कैसा है रुड़की का? मतलब क्या क्या क्लब्स हैं? तेरा ओरिएंटेशन वगैरह भी हुआ होगा, क्लब्स वगैरह का कुछ हुआ होगा, वो बता। सर क्लब्स तो सर काफी है, मतलब आप मतलब जो भी चीज सोचेंगे ना उसी चीज का क्लब है सर। यार डांस क्लब हो गया सर, सिंगिंग क्लब्स है सर, सर ड्रामेटिक्स क्लब हुआ, राइटिंग क्लब हुआ सर, अगर ऐसे पैक क्लब हुआ, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी वो क्लब्स। अच्छा, रोबोटिक्स वगैरह का भी कुछ है? रोबोटिक्स क्लब्स है। और मतलब सर मोटर स्पोर्ट्स का होता है वो क्लब है सर, जो ये हमने देखते हैं ना F1 रेस वगैरह, रेस होती है। क्या बात कर रहा है? सारे 150 क्लब है। यस सर, मतलब देखते तो सर लगता है कि सर ये इतनी अच्छी जगह है सर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहां से। मतलब 24 घंटे भी काफी नहीं है? बिल्कुल सर, अब कम पड़ जाते हैं 24 घंटे भी। लगता है कि और होता है इसका, कभी कुछ ये प्रोग्राम हो रहा है, कभी ये सर एक एक टाइम पर 3-3 4-4 प्रोग्राम लगता है कि इसको अटेंड करें, इसको अटेंड करें। तो लेटेस्ट कौन से प्रोग्राम में गया था तू अभी? सर लेटेस्ट में गया था सर, कल्चर काउंसिल ने वो कराए थे, जीसी हुई थी जनरल चैंपियनशिप। तो अच्छा, उसमें सर डांस की, सिंगिंग की, कॉमेडी क्लब, स्टैंड अप कॉमेडी सब। तो भाई छिछोरे में हमने देखी थी स्पोर्ट्स की जीसी। अब ये एक चीज है जो अभी तक हिडन है क्योंकि इसके ऊपर कोई मूवी बनी नहीं है। तो आपको बता दें कि कल्चरल की जीसी अलग से होती है, ये बॉम्बे में भी होती है, दिल्ली में भी होती है, रुड़की में भी होती है। ऑलमोस्ट सारी आईआईटीज जिनका कल्चर सेट है वहां पर ये चीज होती है। तुम्हारे हॉस्टल को भवन बोलते हैं ना, अलग अलग भवन है? यस सर, हाँ सर, अपने हॉस्टल्स को भवन बोलते हैं। क्या क्या नाम है सर? से अपने सब फर्स्ट ईयर्स का है राजेंद्र भवन, और सर फिर बाद में चेंज होके मिलते हैं, राजीव भवन नाम है, रविंद्र है। सर लड़कियों का सर सरोजनी भवन, कस्तूरबा भवन। ओके, तो जाना होता है उस तरफ, सरोजनी भवन? सर वहीं से होके जाते हैं हम, वहीं से होके जाते हैं, देखा वहीं से होके जाते हैं। अच्छा, तो हमारे तो ऐसा था कि यार लड़के लड़कियों के हॉस्टल में जा सकते हैं, तुम्हारे कैसा है? सही, यहाँ भी वैसा है। तो भाई आईआईटी में जाने के बाद आई थिंक सबसे जो बोलते हैं ना नॉन रेस्ट्रिक्टेड कल्चर अगर किसी कॉलेज का है पूरे इंडिया में, वो आई थिंक आईआईटीज का ही है। मतलब आप कितनी बजे जब बाहर जा सकते हो, तू तो यार 6 बजे तो हरिद्वार ही जा रहा है, तो कितनी बजे भी जाओ, कितनी बजे भी आओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहां पर अपने। और मेस वगैरह कैसी है? अभी तो खाना थोड़ा बुरा लगना शुरू हो गया होगा। अरे सर मेस का तो बहुत बेकार सर, मेस में तो कब जाते यही नहीं पता, लास्ट टाइम कब गया कैंटीन खा के आते। अरे क्या बात कर रहे हैं, अभी से ही? हाँ यस सर। ओ भाई, हम तो मतलब हम सीधे रह गए यार। मैंने तो पूरा 1.5 साल 1 साल मेस में खाया साला। मेरे हिसाब से सारे स्पोर्ट्स होते होंगे, सबके एपिक वाले कोर्स होंगे। मतलब क्रिकेट, फुटबॉल, सब हर चीज में अलग अलग ग्राउंड है सर, सबके अलग अलग ग्राउंड। तो जिसको जो भी खेलना है सर वो जा सकता है, कभी भी खेल सकता है। इतने गेम्स है सर, वो फर्स्ट टाइम देखे थे यहाँ आके। जैसे कोई गेम्स होते हैं सर, स्क्वैश, स्क्वैश होता है सब, वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था यार। ओके, ऐसे से काफी मतलब गेम्स है, तो अच्छे से मतलब एक सबको मैंने ट्राई तो किया हुआ है, अब जो अच्छा लगता है वो खेल लेते हैं। और अभी सर वो हुआ था वाइट, हमने खुद ने देखा था सर, इंटर आईआईटी हुआ था। अच्छा, रुड़की में था क्या इस साल? हाँ यस सर।
तो अच्छा। रुड़की से फर्स्ट आई थी। ओ, इसमें रुड़की जीती। यस सर, इट राइट। ठीक और है। सर ये है कि हम जैसे खेत चल रहा होता है तो हाँ। सामने वाली टीम के भी वो बंदे हाँ, होते हैं और हाँ, अपनी हाँ, टीम के हाँ, भी होते हैं, लाइन हाँ, से ऐसे चलती है, कोई मतलब उनको मतलब डिस्टर्ब करने के लिए, माइंड डाइवर्ट हाँ। करने के लिए कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ भयंकर टाइप से। हुटिंग चलती है, भयंकर। बहुत ज्यादा। जैसे छिछोरे में था ना, वो नारे हाँ बनाकर आ वही, गया था एसिड, नारदा। वैसे एकदम एकदम वैसे होता है। वही। तो भाई देख लो यार, ड्रॉप ईयर में होता भी है, प्योरली घर पर बैठकर एक्चुअली में इंप्रूवमेंट भी होता है। और 4 लेयर्ड, अब तो 5 लेयर डाउट सॉल्विंग हो गई। इसके टाइम पर मेंटरशिप भी 4 लेयर्ड ही थी, 5 लेयर्ड नहीं था। ये अपने मेंटर के साथ रोज 1 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात नहीं कर सकता था, तेरे टाइम पे नहीं थी ये सुविधा, राइट? नहीं। वो हमने इस बार इंट्रोड्यूस करी। ये सारी चीजें काम भी करती हैं और एक्चुअली में बच्चे का हर दिन इंप्रूवमेंट भी होता है। तो यार पहली बात तो तुम ड्रॉप लेने से डरना मत। और ऐसा नहीं है कि इसको बहुत आसानी से ड्रॉप ले लेने दिया गया होगा, इसने भी भयंकर कन्विंस मारा होगा हर जगह को, खुद को और अपने पेरेंट्स को। पर जनरली 99% जनता को बहुत फाइट मारनी पड़ती है जमाने के सामने, पेरेंट्स के सामने ड्रॉप लेने के लिए। तो पर जो उसका अदर साइड है ना, कि अगर हो गया तो वो अनकंपेरेबल है, मतलब वो ऐसी चीज है जिसके लिए कर सकते हैं ना।